मेरा पति एक डॉक्टर था और मुझे रोज एक गोरा होने के लिए रोजाना इंजेक्शन लगाता था, जिससे मेरे पेट में बहुत दर्द होता था। एक रात मैंने इंजेक्शन बदल दिया। मैंने उस रात सोने का बहाना किया। फिर जो मेरे साथ मेरे पति ने किया, ऐसा दुश्मन भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा पति मेरे साथ अंकल और आंटी का बेटा सागर कनाडा से डॉक्टरी पढ़ के आया तो पूरे खानदान में धूम मच गई थी। हर पार्टी में, हर शादी में, हर जगह सिर्फ मीरा आंटी के बेटे की ही बात होती थी। हर औरत की इच्छा थी कि सागर उनकी बेटी को पसंद करे और हर लड़की भी यही चाहती थी कि उनकी शादी डॉक्टर सागर से हो जाए। जब से सागर वापस आया था, तब से मोहल्लों में लड़कियों का पार्लर के चक्कर काटना ज्यादा हो गए थे। हर हफ्ते जाकर फैशन करवाना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। सागर ना सिर्फ डॉक्टरी पढ़कर आया था, बल्कि उसने यहाँ आकर बहुत बड़ा क्लिनिक भी खोल दिया था। अभी तो यह उसके काम की शुरुआत हुई थी। वो आगे कितना पैसा कमा सकता था, इसका अंदाजा लगाना बहुत आसान था। हमारे खानदान में सिर्फ मैं एक लड़की थी जो सागर से शादी के सपने नहीं देख रही थी। इसलिए नहीं कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे मालूम था कि वह कभी भी मेरा नहीं हो सकता और ना ही वो मेरे बारे में सोचता होगा, क्योंकि मैं एक सांवली सी लड़की थी। मेरी आंखें बहुत खूबसूरत थी, मैं लंबी भी थी, लेकिन सांवले रंग ने मेरी खूबसूरती पर जंग लगा दिया था। वो भला क्यों मेरे खानदान की गोरी चिट्टी लड़कियों को छोड़कर मुझसे शादी करेगा? जो चीज मुमकिन ही नहीं थी, उसको सोच सोच कर मैं खुद को हल्का नहीं करना चाहती थी। खानदान की बाकी लड़कियां मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, पैसे वाली भी थी। हम लोग थे जो मिडिल क्लास में आते थे। हम इतने गरीब तो नहीं थे, लेकिन दूसरों के मुकाबले में थोड़े कम पैसे वाले थे। एक दिन मेरी तबीयत कुछ खराब हुई। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो मेरी माँ मुझे सागर के क्लिनिक में ले गई। मैंने अपनी माँ से कहा कि आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि उनकी फीस बहुत ज़्यादा है। मेरी माँ ने कहा कि मैं पैसे साथ लेकर आई हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इसी बहाने सागर तुम्हें एक नज़र देख ले, क्या पता तुम उसको पसंद आ जाओ। अपनी माँ की बात सुनकर तो मैं हैरान हो गई थी। वो इतना दूर तक सोच रही थी और मैंने सोचा था कि नहीं। मैंने मम्मी से कहा कि हम किसी दूसरे क्लिनिक में चलते हैं, लेकिन मम्मी हट कर ली थी कि यहाँ से ही ब्लड प्रेशर चेक करवाना है। जब हम लोग अंदर गए तो मेरी मम्मी ने अपना परिचय करवाया कि वो सागर के पापा के दोस्त की पत्नी है। यह सुनकर सागर को याद आ गया। उन्होंने कहा, जी मैंने आपको पहचान लिया है, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। फिर मेरी माँ ने मेरा परिचय करवाया कि मेरी बेटी है, इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सागर ने एक नज़र मुझे देखा और फिर मेरा ब्लड प्रेशर चेक करने लगा। हालांकि उसके क्लिनिक में दाखिल होने से पहले ही उसकी असिस्टेंट ने मेरा ब्लड प्रेशर और वजन चेक कर चुकी थी और पर्ची भी मुझे दे दी थी, जिसमें मेरा ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड था। लेकिन मैं सोच रही थी कि फिर से मेरा ब्लड प्रेशर क्यों चेक करने लग गया सागर। उसने एक नज़र मेरी आंखों में देखा और हम दोनों की नज़रें चार हुई। उसने मुझसे कहा कि आपका बीपी लो है। उसने मुझे दवाई लिख कर दी। थोड़ी बहुत मेरी माँ से बातें की और हम वहाँ से वापस आ गए। लेकिन सारी रात सागर की नज़रों ने मुझे सोने नहीं दिया। उसकी नज़रों में कुछ अजीब सा था, जैसे मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन मुझे झटका तब लगा जब 5 दिन बाद सागर का रिश्ता मेरे लिए आ गया। मुझे हैरानी हुई थी और खुशी भी हुई थी। उसने एक नज़र मुझे देखा और मुझे पसंद भी कर लिया और शादी तक का सोच लिया। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि वह बाहर से आया है और यहाँ की लोगों की तरह हुस्न का पुजारी नहीं है, बल्कि तुम तो बहुत हसीन हो। सिर्फ रंग ही सांवला है, काला भी नहीं है। वो समझदार लड़का है। उसने जरूर तुम में कोई खास बात नोट की है। वो आम लड़कों की तरह गोरे रंग को देखने वालों में से नहीं है। मेरा रिश्ता सागर से तय हो गया। पूरे खानदान में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और हर जगह बातें होने लगी कि सागर ने कैसी लड़की को पसंद की है अपने लिए।
इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़कियों को छोड़कर उसने एक सामान्य कम पढ़ी लिखी लड़की को पसंद किया। यह बात पूरे रिश्तेदारों में किसी को भी अच्छी नहीं लग रही थी। सबका मूड खराब था, लेकिन हमारे घर में तो जैसे खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। मेरे घर वाले भी खुश थे और मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि सागर मुझसे मैसेज करके कहा कि उससे मुझसे पहली ही नज़र में मोहब्बत हो गया था। उसे मेरी आंखें बहुत पसंद आई थी। उसे मुझ जैसी लड़की की ही तलाश थी और मुझे माँ की बात पे विश्वास होने लगा कि वो बाहर से आया है और बाहर के लोग कोई खास चीज़ ही लड़कियों में नोट करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, ना कि सिर्फ खूबसूरती को देखते हैं। खैर, मैं बेफिक्र हो गई थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई तो सागर की माँ साफ साफ कह दिया कि उन्हें हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। खुदा ने सागर को सब कुछ दे रखा है, इसलिए सब कुछ सागर खुद ही करेगा। यहाँ तक कि मेरे लिए शादी के जोड़े भी सागर के तरफ से भेजे गए, वह भी एक से बढ़कर एक डिजाइनर के थे। लाखों में मेरी शादी के कपड़े तैयार करवाई गई थी और जेवरात के नाम पर कई तोला सोना चढ़ाया गया था। रिश्तेदारों के तन बदन में आग लग गई थी। हर कोई सागर को अकल का अंधा कह रहा था, जिसने बिना कुछ सोचे समझे मुझे शादी के लिए पसंद कर लिया था। मेरी माँ ने भी रिश्तेदार वालों को आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और शादी से एक रात पहले सारे खानदान को सभी कपड़े दिखाए थे। कुछ रिश्तेदारों ने तो ढके छुपे आवाज में माँ से पूछ भी लिया था कि तुमने कौन सा जादू लड़के पे करवाया है जिसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। किसी को मेरा और सागर का रिश्ता हजम ही नहीं हो रहा था और ऐसे ही हमारी शादी का दिन आ गया। मेरा सागर का 7 फेरा हो चुका था और मैं सागर के साथ दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी हुई थी जब सागर की बुआ की बेटी स्टेज पर आई और उसने ऐसी बात कही कि मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो अपने शब्दों में मेरा मजाक उड़ा रही थी और साथ ही सागर से कह रही थी कि तुम्हारी पसंद को क्या हो गया है, तुम तो इतने क्लासी थे, अचानक से ये तुम्हारा टेस्ट इतना खराब कैसे हो गया। सागर ने उससे 1-2 शब्द कहे और वह खुद ही स्टेज से नीचे उतर गई। लेकिन मेरा आज का दिन खराब हो चुका था। मैं सर झुकाए बैठी थी और यह सोचकर ही शर्म से जमीन की तरफ देखी जा रही थी कि सागर से किस तरह नजरें मिला पाऊंगी। मैं जानती थी कि सबको इस बात से कितनी हैरानी है कि सागर ने मुझे क्यों चुना है, लेकिन ये बात सिर्फ मैं ही जानती थी कि सागर को मुझसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। विदाई का वक्त हो गया था और मैं विदा होकर सागर के बड़े से घर में चली आई थी। मैं पहली बार उसका घर देख रही थी और यह देखकर मेरी आंखें खुली रह गई थी। सागर का घर किसी शानदार महल से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह करोड़ों रुपए कमाता हो। दिल में सोचने लगी कि डॉक्टर लोग तो बड़े ही पैसे वाले होते हैं, गरीबों का खून निचोड़ लेते हैं और अपना महल तैयार कर लेते हैं, लेकिन ये तो मुझे बहुत बाद में पता चला कि ये महल कैसे बना हुआ था। मुझे मेरी सास यानी सागर की माँ ने कमरे में बिठा दिया। सागर के बुआ की बेटी की बातें अभी तक मेरे अंदर गूंज रहे थे और मेरे अंदर एक आग सी जल रही थी। कमरे में एसी की ठंडक होने के बावजूद भी मुझे अपना सर सुलगता हुआ महसूस हो रहा था। भगवान ने मेरी किस्मत कितनी रोशनी लिखी थी कि सागर मेरा हमसफर बन गया था, लेकिन मेरे चेहरे की कालिख ने इस खुशी को भी कम कर दिया था। थोड़ी ही देर बाद सागर कमरे में चला आया और मेरा चेहरा देखते ही और मेरे अंदर की बात समझ गया। क्या बात है नेहा, तुम क्या अभी तक प्रीति की बातों को लेकर बैठी हो? मैं एक नज़र से सागर की तरफ देखा तो वह कहने लगा, मोहब्बत ऐसे ही होती है, महबूब के बिना कहे उसकी हर बात समझ आ जाती है। सागर के लहजे में मोहब्बत की चाशनी घुली हुई थी और मैं अपनी खुश नसीबी पर दिल ही दिल में खुश हो रही थी। तुम फिक्र ना करो नेहा, तुम्हारी जिंदगी की ये परेशानी मैं जल्दी दूर कर दूंगा। कोई तुम्हारे रंग को लेकर तुम्हें कमजोर नहीं समझेगा। आजकल तो इतने इलाज आ गए हैं कि कुछ इंजेक्शन से ही तुम्हारा रंग निखर जाएगा। मुझे तो तुम्हारा सांवला रंग बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं रंग गोरा करने वाली इंजेक्शन के जरिए तुम्हें दूसरी लड़कियों की तरह हसीन बना दूंगा। मैंने सागर की तरफ देखा, क्या ये मुमकिन है कि मेरा रंग भी निखर कर दूसरी लड़कियों की तरह गोरा हो जाएगा?
सागर मुस्कुराकर कहने लगा, यह दौर अलग है, अब कुछ भी मुमकिन है। जिसके पास पैसा है वह सब कुछ हासिल कर सकता है। लोग तो सर्जरी के जरिए नैन नक्श तक बदलवा लेते हैं, तुम्हारा तो सिर्फ रंग गोरा करना है। सागर ने मुझसे वादा कर लिया कि वो अगले दिन से ही मेरा इलाज शुरू कर देगा। मैं ख्यालों में खुद को प्रीति से कहीं ज्यादा हसीन महसूस कर रही थी। वो जो मुझे मेरे पति की नज़रों में गिराना चाहती थी, मैं अब उससे बदला लेना चाहती थी। सागर ने बहुत अच्छे से मुझे अपना लिया था और उसका साथ पाकर मैं बहुत खुश थी। सागर से मिलकर ऐसा लगता ही नहीं था जैसे वह कनाडा से पढ़कर आया है। ना उसके चेहरे पर गुरूर था, ना ही उसकी बातों में कनाडा की पढ़ाई का नशा। वो तो एक सीधा साधा आम सा इंसान था जो मेरी मोहब्बत में पूरी तरह मेरा हो चुका था। शादी के अगले दिन ही सागर ने मुझे बताया कि उसकी अपने एक डॉक्टर से बात हो गई है। मुझे रोज रात को एक गोरा होने वाला इंजेक्शन लगेगा और एक हफ्ते में ही फर्क दिखने लगेगा। मैं आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। सागर की बात सुनकर मैंने एक नज़र अपनी सांवली रंगत पर डाली और यह सोचकर ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि आने वाले दिनों में मैं चांद की तरह चमकने लगूंगी। सागर धीरे से मेरे करीब आया और मुझे बाहों में भरते हुए मुझसे वादा लिया कि मैं इस इलाज के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो नहीं चाहता कि लोग तरह तरह की बातें बनाकर मेरा दिल दुखाए। मैंने यह बात से वादा कर लिया था कि मैं किसी को भी इलाज के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। और सागर ने उसी रात मुझे पहला इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई और फिर जब सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दर्द क्यों हो रहा है, लेकिन इस दर्द ने मुझे परेशान करके रख दिया था। मैंने सागर को बताया तो वो कहने लगे कि हर चीज का एक साइड इफेक्ट होता है और शायद इंजेक्शन से तुम्हें दर्द हो रहा है। 10 दिन की तो बात है, दर्द बर्दाश्त कर लो। मैं यह सब कुछ तुम्हारी खातिर ही कर रहा हूँ ताकि तुम्हें कभी भी छुप छुप कर आंसू बहाने की जरूरत न पड़े। तुम ही सोचो, जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम्हें इस चीज का एहसास और भी ज्यादा होने लगेगा। सागर की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। वो ठीक ही तो कह रहा था। अगर दुनिया वालों की तरह हमारे बच्चे भी मेरी रंगत का मजाक उड़ाते तो मैं क्या करती। शादी के बाद औरत की एक ही कमजोरी होती है और वो होती है उसकी बच्चे। सागर ने इसी बात का फायदा उठाया था। बच्चे के नाम पर मैं हर दर्द सहने को तैयार थी। और अगली रात भी जब सागर ने मुझे इंजेक्शन लगाया तो थोड़ी ही देर बाद मैं गहरी नींद सो चुकी थी और सुबह एक बार फिर से पेट में दर्द से तड़प रही थी। ये दर्द मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था, लेकिन मैं किसी से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी क्योंकि सागर ये इलाज सबसे छुपाकर कर रहा था। मैं सारा दिन पेट के दर्द से तड़पती रहती और अपने कमरे में बंद रहती। रात तक मेरे अंदर हिम्मत खत्म हो चुकी थी और मैं एक इंजेक्शन नहीं लगवा सकती थी। मैंने सोचा अगर एक दिन इंजेक्शन ना लगवाऊं तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सागर को कहीं बुरा न लग जाए। ये सोचकर मैंने खुद चुपके से इंजेक्शन बदल दिया और ताकत का इंजेक्शन रख दिया। सागर ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया और मैं आंखें बंद करके लेट गई, जैसे मैं बहुत ही गहरी नींद में सो गई हूँ। उसके बाद जो कुछ सागर ने मेरे साथ किया, मेरी रूह कांप गई कि ऐसा कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं कर सकता। जबकि मैं तो सागर की पत्नी थी। मैं फौरन उठकर बैठ गई थी और मुझे जागता हुआ देखकर सागर के होश ठिकाने आ गए थे। वो हकलाते हुए पूछने लगा कि तुम अभी तक सोई नहीं हो। मैंने गुस्से में सागर से पूछा कि ये सब क्या है और तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। पहले तो सागर मुझे उल्टे सीधे जवाब देता रहा, लेकिन जब उसे अंदाजा हो गया कि मैं इतनी आसानी से खामोश बैठने वालों में से नहीं हूँ तो उसने मुझे हर बात सच सच बता दी। सागर का पूरा सच सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। अब मुझे समझ में आ गया था कि सागर ने सारे खानदान की हंसी और पढ़ी लिखी लड़कियां छोड़कर मुझ जैसी साली और मिडिल क्लास लड़की को क्यों पसंद किया था। उसे लगा था कि मैं उसके लिए बहुत आसान हद अब साबित हो जाऊंगी और बहुत आराम से वो मुझे काबू कर लेगा, लेकिन मैं इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं थी। मैंने फौरन ही चीख चीख कर सारा घर सिर पर उठा लिया था और अपने घर भी फोन मिला दिया था। सागर की लाख कोशिश के बावजूद भी मैं चुप नहीं रही थी, बल्कि सागर का घिनौना चेहरा सबके सामने ले आई थी। मेरी सास भी सागर के साथ उसके जुर्म में बराबर की हकदार थी।
इसलिए जैसे ही मेरे माँ बाप आए तो उनकी बोलती बंद हो गई। मेरी माँ को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि सागर जैसा लाइट इंसान मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। मैं माँ के साथ शादी के 9वें ही दिन लौटकर अपने घर चली आई थी। रिश्तेदार वालों को तो बातें करने के लिए एक नया मुद्दा मिल गया था। हर कोई हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आ रहा था। सबके मुंह पर एक ही बात थी कि हमें तो पहले ही कुछ गड़बड़ लग रहा था। नेहा जैसी सांवली लड़की से सागर जैसा लड़का कैसे शादी कर सकता है। कुछ रिश्तेदार वालों ने तो सागर की सही कहते हुए मुझे ही बुरा भला कह रहे थे, क्योंकि सागर की माँ ने उन्हें मेरे बुरे चरित्र के झूठे किस्से सुना दिए थे। हर तरफ मेरी बुराई का चर्चा हो रहा था और मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहाने में लगी थी। मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन लोगों के तरीके ने मुझे बहुत ही कमजोर बना दिया था। सागर की वो मोहब्बत भरी बातें मेरे कानों में किसी शीशे की तरह पिघल रही थी। सागर, उसकी माँ तो डंके की चोट पर मुझे गंदा कह रहे थे और मैं अपने बंद कमरे में बैठी थी। मुझे लोगों का सामना करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जब मेरी दोस्त मुझसे मिलने के लिए आई और उसने मुझे हौसला दिया कि मुझे खामोशी से नहीं बैठना चाहिए। सागर जो काम मेरे साथ कर रहा था वो बिल्कुल गैर कानूनी थी और मेरी दोस्त चाहती थी हम दोनों मिलकर सागर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। उसका पति वकील था और वो दोनों मेरा साथ देना चाहते थे। अपनी दोस्त की बात सुनकर मैं फौरन हाँ कर दी कि मैं सागर जैसे इंसान के खिलाफ जरूर कदम उठाऊंगी। लेकिन जैसे ही माँ को मेरे इरादों का पता चला, माँ ने साफ मना कर दिया कि हम जैसे इज्जतदार लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगा सकते, इसलिए तो हम जैसे लोग सागर जैसे लोगों के लिए आसान खिलौना साबित होते हैं। मैं गुस्से में माँ को 4 बात सुना डाली। जब तक हम जुर्मों के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, ये हमारे साथ जुल्म करते ही रहेंगे और मैं गलत करने वालों को उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगी। मैं सागर के खिलाफ केस करूंगी। मैंने माँ को 2 टूक बात सुना दिया और अपनी दोस्त की मदद से सागर के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। सागर और उसकी माँ ने तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जैसी आम सी लड़की, जिसे जमाने ने हमेशा ठुकरा कर रखा है, वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। क्योंकि ये कोई आम केस नहीं था, इसलिए बहुत जल्द मीडिया में फैल गया और लोगों के दिमाग और जबान ऊपर आम हो गया। जिसको भी मामले का पता चला वो सागर पर थू-थू करने लगा और सागर किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहा। मैंने अदालत में खड़े होकर बहुत हिम्मत से सागर का घिनौना चेहरा सबके सामने रख दिया। सागर ने मुझसे शादी जिस मकसद के लिए की थी वह बच्चा था। सागर कनाडा में किसी मॉडल से शादी कर चुका था और वह उससे मोहब्बत करता था, लेकिन वह मॉडल अपनी फिटनेस को खराब नहीं करना चाहती थी और सागर को बच्चा चाहिए था। और इसी मकसद के लिए सागर कनाडा से अपने देश आया था। वो अपनी पहली पत्नी से ही बच्चा चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर मुझ जैसी सांवली और गरीब लड़की से शादी की। उसे लगा था कि मैं उसकी दी हुई खुशियां देखकर पागल हो जाऊंगी। उसकी मोहब्बत भरी बातों से मैं पूरी तरह उसके जाल में फंसी रहूंगी और उसका सच जानने की कोशिश ही नहीं करूंगी। लेकिन जिस रात मैंने इंजेक्शन बदलकर सोने का ड्रामा किया, उस रात ये सच्चाई मेरे सामने आई। दरअसल मुझे इस बात के लिए इस्तेमाल करना चाहता था कि उसे बच्चा तो अपनी पहली पत्नी से ही चाहिए थी, लेकिन उस बच्चा के लिए वह मेरा जिस्म इस्तेमाल करना चाहता था। वो एक पूरे तरीके से अपना और अपनी पत्नी के बच्चे को मेरे जिस्म के अंदर तैयार करना चाहता था, ताकि बच्चा मेरे से पैदा हो और जब वह बच्चा पैदा हो जाता तो वो दोनों उसे लेकर दोबारा कनाडा चले जाते। इस तरह ना ही उसकी पत्नी की मॉडलिंग पर कोई असर पड़ता और ना ही उन्हें किसी और का बच्चा गोद लेना पड़ता। जिस दिन मैं बीपी चेक करवाने अपनी माँ के साथ सागर के क्लिनिक गई थी, उसी दिन उसके जहन में यह बात बैठ गई थी कि मैं ही वो लड़की हूँ जो उसके बच्चे को अपने जिस्म में पाल सकती हूँ। इसलिए वो बार बार मेरी बीपी चेक करता और मेरी खुराक का ख्याल रखता। सैरोगेसी का तरीका हमारे देश में पूरी तरह गैर कानूनी है और खास करके मेरी इजाजत के बिना मेरा पति मेरे जिस्म कैसे इस्तेमाल कर सकता है। वह हर रात गोरा होने वाला इंजेक्शन के नाम पर मुझे बेहोश करता और फिर मेरा चेकअप करता था। जिस रात मैंने इंजेक्शन बदला था उस रात वो IVF के जरिए मेरे जिस्म में अपने बच्चे को इम्प्लांट करने वाला था। उसकी कैनेडियन बीवी अपने जिस्म को खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो दोनों मिलकर मेरी पूरी जिंदगी जरूर बर्बाद करना चाहते थे। सारे खानदान वाले सागर की सच्चाई जान चुके थे और आंटी को बुरा भला कह रहे थे।
जिन्होंने अपने बेटे का साथ देकर मेरी जिंदगी उजाड़ने की कोशिश की थी। एक बात मैं बहुत अच्छी तरह जान गई थी कि सिर्फ इंसान की पढ़ाई उसे शोहरत नहीं देती, बल्कि यह माँ बाप की परवरिश भी होती है जो एक बच्चे को होशियार और साफ बनाती है। अगर आंटी अपने बेटे सागर को सही और गलत का फर्क बताती और मेरी जिंदगी से खेलने के लिए मना करती तो शायद उसे कभी इतना हिम्मत नहीं मिलता। रिश्तेदार में सभी भगवान का धन्यवाद कर रहे थे कि उनकी बेटियां सागर के जाल में फंसने से बच गई थी, जबकि माँ को इस बात का बहुत दुख था कि उनकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। लाखों का जेवर और कपड़े इंसान को अच्छा नसीब और खुशियाँ नहीं दे सकते, इसलिए इनको चाहिए कि वह अमीर और पढ़ा लिखा दामाद ढूंढने से कहीं ज्यादा अपनी बेटी के अच्छे नसीब के लिए प्रार्थना किया करे। कोई भी लड़की 2 वक्त की रोटी और इज्जत के साथ 4 दीवारी में खुशी खुशी जिंदगी गुजार सकती है, लेकिन वो एक बुरे इंसान के साथ कभी खुश नहीं रह सकती। मैंने जुल्म के खिलाफ इसलिए आवाज बुलंद की ताकि आइंदा कोई लड़की किसी लड़के के गलत मकसद की भेंट न चढ़े। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।